सिंदूर का होता रहा सौदा, प्रधानमंत्री रहे चुप। एयर स्ट्राइक से पहले पाक को अलर्ट करना पाप। बीजेपी का पलटवार, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी को सिंदूर का सौदागर बताया कि पिछले पूरे एक हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों में, जमीन पर, हवा में, हवाई जहाज में एक बात दोहराते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाने में मध्यस्थता की। उन्होंने एक बहुत खौफनाक बात भी बोली कि उन्होंने भारत को व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। This is a very dangerous comment coming from the American President Donald Trump, that he threatened India, that he'll stop trade with India if the war doesn't stop. तो सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। हमें नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से रहस्य हैं मोदी जी के, जयशंकर जी के या भाजपा के और नेताओं के अमेरिका के पास, और मैं तो कहूंगा चीन के पास। न अमेरिका पे मुंह खुलता है, और चीन पर जब मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है, और मुंह ही नहीं खुलता। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उनके सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी को निंदनीय बताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर पूछा, पाकिस्तान को जानकारी होने से हमने कितने भारतीय विमान खो दिए? ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से राहुल गांधी के सवाल दोहराए। उन्होंने कहा, विदेश मंत्री ने स्वीकारा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। अब सरकार बताए कि इस वजह से हमने कितने विमान गंवाए। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक अपराध था, पाप था। देश को सच्चाई जानने का हक है। खेड़ा ने इसे मुखबिरी और देश से गद्दारी करार देते हुए पूछा, क्या इसी मुखबिरी की वजह से आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद जिंदा बच गए? क्या पाकिस्तान को हमले की सूचना देकर मसूद अजहर को दोबारा बचाया गया? वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार की जहरीली राजनीति के चलते दुनिया में यह मैसेज गया है कि दुनिया भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोल रही है। यह मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा